अस्सलाम वालेकुम जी। आई मिसबा शहबाज, इंडिपेंडेंट मैनेजर एट ओरीफ्लेम फ्रॉम पाकिस्तान। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से 100 रुपीज़ को कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, चाहे आपका ये फर्स्ट मंथ है या चाहे आपका ये सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है, आपके लिए 100 रुपीज़ करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, आजकल जो लड़कियाँ भी ओरीफ्लेम को ज्वाइन करती हैं, पहला जो मंथ होता है वो बहुत पैशनेट होकर काम कर रही होती है, बहुत एनर्जी के साथ, लेकिन जैसे जैसे वो काम सेकंड मंथ उनका स्टार्ट होता है, थर्ड मंथ स्टार्ट होता है, उनकी जो सारी एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और उनका पैशन ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो है ना आप लोग जो है मिस्टेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि 100 रुपीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं और 100 रुपीज़ किस तरह से जो है ना कंप्लीट कर सकती हैं। और हर महीने में आप 100 रुपीज़ तो क्या आप 200-300 रुपीज़ भी आप आसानी से कर लेंगी अगर आप मेरी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट्स ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, कि इनके क्या फ़ायदे हैं। आप अगर 100 रुपीज़ कंप्लीट कर लेती हैं फर्स्ट मंथ में तो आपका क्या आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसका फ़ायदा ये है कि 100 रुपीज़ करने के ऊपर जो है वो आप जो सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, सेलिंग आपकी होती है। आजकल जो महंगाई हुई हुई है उसकी वजह से 15,000 की सेलिंग करने पे आपके 100 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, पहले ऐसे होता था कि 100 पॉइंट्स के लिए 10,000 पैसों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, मतलब 10,000 की सेलिंग की ज़रूरत होती थी। अब 15,000 करेंगे तो 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और 15,000 की सेलिंग पे आपका जो प्रॉफिट है ना, जो आप कमा रहे होते हैं, वो कम अज़ कम जो है वो होता है 8,000। ठीक है, 8,000 जो है ना ये आपका प्रॉफिट होता है, 8 से 10,000। ठीक है, ये आप आसानी से जॉब आप कमा सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है सेल्स एक्शन गिफ्ट्स। ठीक है, जो कि आपको कंपनी की साइड से मिल रहे हैं। सेल्स एक्शन गिफ्ट की जो वर्थ होती है ना वो 8 से 10,000 तो लाजमी होती है। ठीक है, अगर आप ये जो गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको अगर आप 3-3 हज़ार की भी सेल करें, ठीक है, तो फिर भी जो है ना आपके पास 6,000 का प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड बेनिफिट 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने का। ठीक है, उसके बाद थर्ड बेनिफिट होता है वेलकम प्रोग्राम गिफ्ट। ठीक है, वेलकम प्रोग्राम जो है ना वो आपको कंपनी की साइड से जो है ना एक गिफ्ट मिल रहा होता है। ठीक है, वो भी आपको जो है वो आप क्वालिफाई कर सकती हैं। इसको भी क्वालिफाई करने के बाद अगर आप इसको चलें ज़्यादा नहीं तो 2,000 का भी अगर आप सेल करें तो फिर भी ये आपके पास प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल चलो कम से कम कर लेते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट्स करने पे 8,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे सेल्स एक्शन को सेल करने पे 6,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 6,000 को चलो अगर कम भी कर लें तो 4,000 तो लाजमी बनता है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स आप जो है ना वो अच्छी तरीके से सेल कर रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पर वेलकम प्रोग्राम जो है ना ये 2,000 का प्रॉफिट, अगर हम इसको टोटल कर लें, टोटल प्रॉफिट 100 पॉइंट्स पे, ठीक है, तो आपका जो है वो प्रॉफिट बनेगा 8,000 ये है, 4 ये 12, 12 13 14। ठीक है ना, यानी कि 14,000 रुपया जो है ना वो आप 100 पॉइंट्स पे प्रॉफिट कमा सकती हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से आप कमाएंगी इसके मैं आपको बताती हूँ, ट्रिक्स 5 स्टेप बताऊँगी। ठीक है, जिसमें डिफरेंट जो है ना वो आइडियाज़ होंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यह है कि लोगों से कॉल पे बात करें। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया तो डेफिनेटली लोगों से कॉल पे बात नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कोई काम कर रही हैं। स्टेटस आजकल का जो दौर है वो स्टेटस का दौर नहीं है। ठीक है, कि आप कहें कि मैं स्टेटस लगाऊंगी तो लोगों को पता चल जाएगा। बेशक स्टेटस से जो है ना आपका काम स्टार्ट होता है, लेकिन जब आप लोगों को ये चीज़ बता देंगे अपने मुँह से तो उस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि कैटलॉग को लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट की कैटलॉग है उसको आपने PDF फॉर्म में लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि लोग खुद से चेक करें कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कितनी कितनी प्राइस की हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप अगर कैटलॉग शेयर नहीं करें, खुद से प्राइस बता रहे हैं, तो लोग इसलिए भी आपसे ऑर्डर नहीं करवा रहे होते कि कहीं से अपना प्रॉफिट तो नहीं निकाल रही। ठीक है, इसलिए भी ऑर्डर नहीं करवा रहे होते कि आप अपना कहीं प्रॉफिट ना निकाल लें। ठीक है, जहाँ पे ये नहीं देख रहे होते कि हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है, हम अच्छी प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप कैटलॉग शेयर कर देंगे तो ये जो है ना एक बहुत अच्छा जो है ना इफेक्ट देगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, सेकंड थर्ड चीज़ आती है लोगों की ज़रूरत के मुताबिक स्टेटस लगाएं। ठीक है, आप जो लगा रही हैं आप वो देखें कि आप कौन से स्टेटस लगा रही हैं। अगर आपके व्हाट्सएप सर्कल को हेयर फॉल का इशू है, एक्नी का इशू है, फ्रेकल का इशू है और आप परफ्यूम लगा रही हैं, मेकअप लगा रही हैं, तो इसी वजह से फिर आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अपने लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक आपने स्टेटस को लगाना होता है। उसके बाद यह कि लोगों को ज़्यादा रिजल्ट्स दिखाएं। ठीक है, रिजल्ट्स के ऊपर लोगों को लाएं कि कितने आपकी प्रोडक्ट्स के कितने रिजल्ट मिलते हैं, रिव्यूज़ लगाएं। ठीक है, ट्यूटोरियल्स लगाएं, इन चीज़ों से लोगों को एतमाद जीतें हैं। ठीक है, उसके बाद यह है कि अपना इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि आपके पास कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और डिलीवरी चार्जेस और ऑर्डर करने के बारे में आप उनको बताएं कि जी किस तरह से आप ऑर्डर करेंगी और कंपनी का कितने दिनों में उनको पहुंचाएगी, आपके पैसे कितने सिक्योर हैं, आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट ले रही हैं। ये सारी चीज़ें जब आप उनको बताएंगे तो डेफिनेटली उनका जो है ना वो ट्रस्ट डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद जाके डील्स के ऊपर काम करें। ठीक है, जब आप एक प्रोडक्ट सेल करेंगी, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट 1,500 की है तो लोग नहीं लेंगे, लेकिन जब आप 2 चीज़ें
2000 या 2500 में देंगी तो लोग फिर ज़्यादा जो है ना वो पैशनेट होके और एक्साइटेड होके जो है ना आपसे फिर ऑर्डर करवा रहे हैं। तो लेते हैं स्टेप 2 की, ठीक है। स्टेप 2 हमारे पास जो है कि आपने फ्री डीसी के ऊपर जो है ना डील्स बना के उनको अगर आप सेल करेंगे तो सेलिंग होगी, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो 10,000 का ऑर्डर करवा रहे होते हैं लेकिन वो 200 डिलीवरी चार्जेस नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो जब आप डीसी फ्री की डील्स लगाएंगी तो डेफिनेटली लोग आपसे ज़रूर ऑर्डर करवाएंगे। उसके बाद बाय 1 गेट 1 फ्री की डील्स बना के लगाएं, ठीक है। आप 2 प्रोडक्ट रखें, ठीक है, उनकी डील बनाएं और साथ एक सोप रख लें कि जो आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपने उसको एडजस्ट करके उनकी प्राइस वगैरह सब कुछ ऐड करके इस तरह से डील्स बनानी है ताकि कस्टमर को जो डील है वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, और वो आपसे ऑर्डर करवा ले। उसके बाद आती है गिफ्टिंग डील। गिफ्टिंग डील जो होती है कि आपने जहाँ पे 4 प्रोडक्ट की एक डील बनानी है, ठीक है, और जहाँ पे आपने एक सोप या कोई भी चीज़ आप रख लें कि जी आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी आप उसकी प्राइस जो है वो एडजस्ट करके उसको इस तरह से लोग जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, ठीक है, और इसको जो है ना वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि जहाँ पे आपने लेते हैं स्टेप नंबर 3 की, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले आता है कि आपने प्रोडक्ट को घर पे मंगवाना है, ठीक है। चाहे तो 2 प्रोडक्ट मंगवा लें, 1 मंगवाएं, 3 मंगवाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट को घर पे मंगवाना है, ठीक है। उसके बाद उसका ट्यूटोरियल बनाना है, ठीक है, अपनी वॉइस में, और आपने उसको स्टेटस पे लगाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आप मार्केटिंग करिए वहाँ पे लगाएं ताकि लोग आपसे ऑर्डर्स के बारे में पूछें, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में पूछें और ऑर्डर करवाएं, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज़ दें उस प्रोडक्ट के, पहले उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ करें, ठीक है, और उसका ऑनेस्ट रिव्यू दें। इस तरह से भी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपसे प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड आ जाता है कि टेस्टर्स बना के दें लोगों को, ठीक है, कि आपने वो जो प्रोडक्ट मंगवाई है उसके या तो टेस्टर्स बना के लोगों को सेल करें या फिर जो है कि जब वो आपके घर आ रहे लोग तो टेस्ट करवाएं उनको प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से भी लोग आपको ऑर्डर करवा लेते हैं। अब हम चलते हैं 4 की तरफ। हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की। क्या स्टेप नंबर 4 में ये है कि आप 1 महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से करें कि हर महीने में, ठीक है, मंथ के स्टार्ट में 5000 की प्रोडक्ट्स परचेज़ करें, ठीक है, उनको घर पे मंगवाएं और उनको सेल करें, ठीक है। कोशिश करें कि वो वाली प्रोडक्ट्स आप घर पे मंगवाएं जिनके इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे शुगर स्क्रब मोस्ट डिमांडिंग है, फाउंडेशन है, ठीक है, सोप है, क्रीम है, इस तरह से चीज़ें वो वाली मंगवाएं जो ईजिली आपसे सेल हो सकती हैं, ठीक है। वो जो 5000 की प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं उनको सेल करें, ठीक है। अपने आप को टारगेट दें कि 3 दिन में आपने इन प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है। 3 दिन में सेल करें, 3000 का प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से क्या करें, फिर 5000 की डिफरेंट प्रोडक्ट्स मंगवाएं, उनको सेल करें, फिर नेक्स्ट 5000 की मंगवाएं। इस तरह से 15000 के आपके पास प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी, ठीक है। आप उनको सेल करके हर एक जो सेट होगा उसके ऊपर 3-3000 भी कमा के आपके पास 9000 का प्रॉफिट जब वो आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आप अपने घर पे प्रोडक्ट्स मंगवा के उनको सेल करें थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। आपने ये वाला जो प्रॉफिट है ना ये भी लाजमी आपने कमाना है। अगर आप ये नहीं कमा रही तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही नहीं है प्रोडक्ट्स घर पे मंगवा के सेल करने का, ठीक है। जब आप इनको ये 9000 का प्रॉफिट जनरेट करेंगी तो इसका ये बेनिफिट होगा कि आप प्रोडक्ट घर पे मंगवा रही हैं, फिर आप कस्टमर तक वो पहुंचा रही हैं। जब कस्टमर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर वो आपके कस्टमर जो है वो रेगुलर हो जाएंगे, फिर वो हर मंथ आपके लिए आपसे ऑर्डर करवाया करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वाला जो स्टेप है ना, अगर आप हफ्ते मतलब 3-4 महीनों में अगर आप लगातार कर लें तो इस तरह से ये है कि आपके कस्टमर भी जो है वो रेगुलर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए जब हम चलते हैं स्टेप 5 की तरफ, ठीक है। स्टेप 5 जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें यह है कि आपने जो प्रोडक्ट्स घर पे मंगवानी है, ठीक है, उनको कोशिश करनी है कि 1 माह के अंदर अंदर आपने उन प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है। कभी भी प्रोडक्ट्स को घर पे जमा ना करें, ठीक है, स्टॉक इकट्ठा ना करें, ठीक है। इस तरह से जो होता है कि स्टॉक इकट्ठा करते रहेंगे आपका नुकसान होता जाएगा, ठीक है। आप जो है ना वो फेडअप होते जाएंगे, डिसअपॉइंट होंगे और इस तरह से आप गिव अप कर जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स मंगवाएं, उनको सेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसे भी होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट घर पर मंगवा लिया और वो सेल नहीं हो रही, ठीक है, 2-3 प्रोडक्ट्स आपके घर पर रह गई हैं और वो आप एड़ी चौड़ी का जोर लगा रही है, नहीं सेल हो रही, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है आपने कि आप कोई सा भी गिफ्ट वगैरह उसके साथ लगा के आप सेल कर सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैंड बैग लगा लें, ठीक है, कोई वॉच लगा लें, कोई ब्रेसलेट लगा लें, नेकलेस लगा लें, कोई सी भी जो ज्वेलरी वगैरह होती है, ठीक है, कुछ भी लगा के आप उन प्रोडक्ट्स को आसानी से सेल कर सकती हैं। ये जो 5 स्टेप है ना जी मैंने आपको बताएं, ठीक है। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये स्टेप अगर आप इनके ऊपर फॉलो कर लें, ठीक है, और इनको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें तो आपकी जो सेलिंग है ना हर महीने में आपकी 100 पॉइंट से ज़्यादा बल्कि 200-300 पॉइंट्स हर मंथ में हो जाया करें, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको कहा कि घर पर प्रोडक्ट्स मंगवा के सेल करनी है, ये सेल कैसे करनी है, मतलब आपने क्या, ठीक है, आजकल आपको पता है कि लेपर्ड की सर्विस आई हुई है, ठीक है। लेपर्ड के थ्रू आप भेज सकती हैं, ठीक है, कॉल कुरियर के थ्रू भेज सकती हैं, M&P के साइड पे भेज सकती हैं, TCS के थ्रू जो है ना भेज सकती हैं, ठीक है, M&P, ठीक है। और भी काफ़ी सर्विसेज हैं जिनके थ्रू जो है ना पार्सल डिस्पैच करवा सकती हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे करें कि कॉल कुरियर जो है ना इसकी हेल्पलाइन पे जाएं और कॉल इनसे बात करें और इनसे कहें कि आपने इनके साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हैं, ठीक है, कॉल कुरियर के साथ, ठीक है। बाकी जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी सी जो है ना एक्सपेंसिव है, यहाँ पे आप जो है ना आप बात करें कॉल कुरियर के थ्रू जो है ना वो आप रजिस्टर्ड हो जाएँ। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपने जस्ट क्या करना होगा कि प्रोडक्ट को पैक करना होगा, घर पे रखना होगा, राइडर को कॉल करनी होगी, राइडर आके घर से पार्सल ले जाएगा और जाके जो है ना डिस्पैच करवा देगा, ठीक है। आप
कॉल कुरियर पे कॉल करके जो है ना आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, कोई भी बिज़नेस अगर आप कर रही हैं और आपको सेंड करने का मसला हो रहा है, बार बार जाना और सेंड करना, तो आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, फिर वो आपके से डिलीवरी चार्जेस भी सिटीज़ के हिसाब से सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है ना आप फिर अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से सेल कर सकती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बताइएगा कि आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।